हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे गाइस। एंड जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी नोट डाउन कर दिए हैं क्वेश्चंस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आज अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है एंड गाइस हम लोग आज अपनी इस वीडियो में 9, 10 एंड 11 तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और अच्छे से गाइस समझेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म एंड AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? तो गाइज यहाँ पे हम लोग को मतलब बिल्कुल दिख रहा है बहुत अच्छे से। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वो समझ में आ रहा है गाइज। हमारी एक एपी सीरीज है कोई जिसका तीसरा और नौवां टर्म हमें पता है 4 एंड -6 है, वो सॉरी -8 है गाइज। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है गाइज, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। गाइज हमारी जो एपी सीरीज दी हुई है उसमें कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी गाइज। तो हम लोग को नहीं पता कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। तो गाइज सबसे पहले इसके लिए हम लोग लेट करेंगे, लेट an, यानी कि गाइज कोई भी सीरीज होती है उसमें nth टर्म ही होते हैं गाइज। तो हम लोग an की वैल्यू को 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब गाइज हम लोगों ने अपनी an इक्वल टू 0 लेट कर लिया है गाइज, तो क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी सीरीज कितनी लंबी है एंड हमारा कौन सा टर्म 0 होगा। तो गाइज कोई भी सीरीज हमारी n टर्म तक ही जाएगी, तो इसलिए हमने अपना an टर्म को 0 लेट कर लिया। ठीक है, अब गाइज इस कंडीशन में हमको किस की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी सीरीज का कौन सा वाला टर्म 0 होगा। तो गाइज इस कंडीशन में हमको n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में हमको दिया क्या है वो भी नोट कर लेते हैं। तो गाइज A3 गाइज हमको दिया हुआ है, कितना है 4 है वैल्यू इसकी। ठीक है, एंड गाइज A9 की वैल्यू भी दी गई है गाइज, कितनी है हमारे पास -8। ठीक है, अब गाइज जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे पास दो वैल्यूज अवेलेबल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो वो इक्वेशंस को बनाएंगे सबसे पहले। तो कैसे बनाएंगे, नाउ बी यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा गाइज फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू n-1 इंटू डी गाइज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे गाइज हम लोग। अब an यानी कि पहले हम गाइज A3 के लिए करते हैं, तो A3 यहाँ पे लिख लेंगे, A3 इज इक्वल टू A गाइज हमको नहीं पता है, n यानी कि 3-1। ठीक है, और D गाइज। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम लोग A3 की वैल्यू की बात करेंगे गाइज, तो A3 की कितनी वैल्यू है 4। तो ठीक है गाइज, अब A प्लस 2D हो जाएगा गाइज, एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब गाइज हम लोग अपने A9 के लिए यूज करेंगे, तो गाइज यहाँ पे लिख देंगे नाउ अगेन वी यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, A9 के लिए यूज करेंगे, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में फिट करते हैं, यानी कि A9 इज इक्वल टू गाइज हमारे पास क्या होगा, ये इस वाले फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो A9 हमने लिख लिया है एंड A की वैल्यू हमको पता नहीं है और n हमारा 9 है, -1 और D। ठीक है, A9 की वैल्यू गाइस हमारे पास -8 है, A प्लस 8D हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब गाइस हम लोग देखेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों में A और D अवेलेबल हैं गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 - 1, यानी कि दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाएंगे गाइस। तो हम लोग दूसरी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, -8 इज इक्वल टू -8 और यहाँ पे हमारे पास है -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हुआ A प्लस 8D माइनस A माइनस 2D गाइस, इतना हुआ। अब गाइस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना और A से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे गाइस हमारे पास बचेगा 6D पॉजिटिव। ठीक है, अब गाइस 6 बन जा 6 2 जा 12, तो गाइस D इज इक्वल टू हमारे पास आया 2D, यानी कि 2 आया, सॉरी D की वैल्यू गाइस हमारे पास आई -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस D की वैल्यू का यूज करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब गाइस इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 और इज इक्वल टू में A प्लस 2 इंटू -2 गाइस इतना हुआ। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे गाइज,
तो देखते हैं यहाँ पे 4 एज इट एज रहेगा इज इक्वल टू ए -4 हो जाएगा गाइस। तो ए इज इक्वल टू गाइस हमारे पास हुआ 8। फाइनली गाइस हम लोग के पास ए और डी की वैल्यू आ गई है गाइस। तो अब आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे समझते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 8 है एंड डी की वैल्यू हमारे पास -2 है एंड अब हम लोग को फाइनली फाइंड क्या करना है गाइस, ए एन वाला टर्म। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब नाउ वी अगेन यूजिंग द फॉर्मूला अब करेंगे दोबारा से। तो गाइस इसके आगे हम लोग करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं गाइस। तो यहाँ से करते हैं नाउ वी अगेन यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है गाइस, स्पेलिंग थोड़ी बहुत देख लेना अपना गाइस। अब गाइस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगेन फॉर्मूला यूज करने की। तो गाइस हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। यही फॉर्मूला गाइस हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं। अब गाइस हम इसमें ए एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें ये पता करना है कि हमारी जो एपी है इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग ए एन की बात करेंगे तो ए एन तो हमारा एज इट एज रहेगा। ठीक है, अब गाइस ए प्लस एन की बात करेंगे गाइस तो यहाँ एन है ही है। ठीक है, सेम पोजीशन बनेगी, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होगा गाइस, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, जो हम लोगों ने अभी फाइंड की है रिसेंट में। ठीक है, अब एन की गाइस हम लोग बात करेंगे तो एन तो एज इट एज रहेगा, माइनस भी नहीं एज इट एज रहेगा। यहाँ पे गाइस डी -2 है तो डी की वैल्यू लगा दी। अब गाइस ए एन की वैल्यू हम लोगों ने लेट कितनी की है, 0 की है, तो हम लोग 0 लगा देंगे एंड देन 8 प्लस एन -1 इंटू -2। ठीक है गाइस, यही होगा। अब गाइस इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये वाली गाइस माइनस की है और वो भी इनटू में है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है। तो गाइस ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में अपॉन में आ जाएगा, इतना हुआ। अब गाइस हम लोग अगर देखते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है और ये हमारा इधर है, दोनों के पास ही माइनस है गाइस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे करेंगे गाइस तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू n -1। ठीक है, 2 1 2 2 2 4, सॉरी 2 4 8। ठीक है, तो गाइस 4 इज इक्वल टू n -1, तो 5 इज इक्वल टू n। तो गाइस फाइनली हमको जो पता करना था वो हम लोगों ने पता कर लिया है। क्या पता करना था हम लोग को पता करना था कि हमारी जो एपी सीरीज बनेगी, मतलब जो दी गई है एपी सीरीज, उसमें हमारा कौन सा टर्म 0 होगा। तो गाइज यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारी एपी दी हुई है उसमें हमारा जो 5वां टर्म होगा या 5th वाला टर्म होगा गाइज, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो फाइनली गाइज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर हुआ 9 कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो अब आप लोग गाइस नोट कर सकते हैं ऐसे। आई होप गाइस आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा एंड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग करेंगे अपने 10 वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा 10 वाला क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो 17 टर्म है हमारी एपी सीरीज का, वो 10 वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मतलब ये बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग करेंगे A17 और यहाँ हो जाएगा गाइस हमारा A10। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है वो क्या बोल रही है, A17 जो है हमारा गाइज A10 से 7 ज़्यादा है। तो गाइज अगर मैं यहाँ 7 ऐड कर दूंगी तो ये हमारी कंडीशन बैलेंस हो जाएगी। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये गाइज, अगर मैं A10 50 मान लूँ गाइज तो A17 की वैल्यू 57 आएगी गाइज। अब ये दोनों बैलेंस नहीं है गाइज, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे मैं 7 जोड़ दूँ तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे गाइज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये अपना किया है। ठीक है, अब इसके बाद गाइस क्या करेंगे हम लोग, अगर A17 की वैल्यू निकालेंगे गाइस तो कितनी निकल कर आएगी। A17 की वैल्यू अगर हम अपने फॉर्मूला में रखेंगे, कौन से फॉर्मूला में, A + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूला में, तो गाइस हमारी 17 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, मतलब A17 की, तो हमारी निकलेगी A + 16D गाइस, इतना ही निकलेगा। एंड यहाँ पे हम लोग गाइस सॉल्व करेंगे अपने में, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे में
a प्लस 9d और प्लस में गाइस 7, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग गाइस यहाँ पे अपना चल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ किस तरीके से करते हैं मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। आई होप गाइस आप लोगों को अब बिना किसी प्रॉब्लम के फॉर्मूला लगाना आ गया होगा, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब करना क्या है आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो गाइस यहाँ पे a है, यहाँ पे d है, तो गाइस a और d वाले टर्म को हम लोग एक साथ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 16d माइनस a और 9d माइनस का, ठीक है, और इज इक्वल टू 7। अब गाइस a से a तो कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। एंड 16d में से गाइस 9d को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7d आएगा, वो भी पॉजिटिव गाइस, ठीक है। अब गाइस हमारे पास क्या हुआ कि d के पास 7 है वो अपॉन में चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो गाइस d की जो वैल्यू आई, कॉमन डिफरेंस जो हमारा निकल कर आया गाइस कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। फाइनली गाइस हम लोगों को कॉमन डिफरेंस पूछा था, हम लोगों ने अपना फाइंड कर लिया है। आई होप गाइस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड गाइस अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो अच्छे से तो गाइज मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चंस करना सॉल्व अच्छे तरीके से आ गए होंगे। एंड गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती हैं तो गाइज अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग किस किस को शेयर कर रहे हो एंड किस किस को मेरा पढ़ाया हुआ मैं समझ में आ रहा है। तो गाइज आप लोग करते रहिए अपना काम और मैं आप लोगों को पढ़ाने का काम करती हूँ, ठीक है गाइज। तो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की। गाइज ये 10 वाला था, मैंने नंबरिंग चेंज नहीं की थी, ये 10 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की, ठीक है। तो 11 डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15 एंड 27, 39 डॉट डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 54th टर्म से 132 से ज़्यादा होगी। तो गाइज हम लोग ये तो नहीं बता सकते कि हमारी कौन सी टर्म डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ज़्यादा होगी। तो गाइज हम लोग लेट करेंगे, लेट एज्यूम it is an nth term, nth है guys, nth term, then we have to find the value of n, ठीक है गाइज। गाइज हमारी जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि हमारी इस जो AP दी गई है उसमें 54 टर्म से किसकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब 54th टर्म जो है उससे 132 ज़्यादा है, लेकिन वो टर्म कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक हमारा बनेगा AN जो हमने लेट किया है, ठीक है, और एक गाइज हमारा बनेगा A54, ठीक है गाइज। अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना है, दोनों टर्म्स को गाइज हमें बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे? अब गाइज यहाँ पे हम लोग अगर A54 की वैल्यू 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो गाइज हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू गाइज हमारी 132 ज़्यादा है। ये हमने मानी 100, तो इसकी गाइज 132 ज़्यादा है इससे, तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 232, ठीक है। अब गाइज ये मतलब जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अलग अलग है, बहुत ज़्यादा इनके बीच का अंतर है गाइज। तो इन दोनों को हमें कॉमन करने, मतलब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए गाइज अगर हम इस वाले पार्ट में अपना 132 जोड़ देंगे गाइज तो ये हमारा दोनों बैलेंस हो जाएंगी गाइज, ठीक है। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम अपना 132 और ऐड कर लेंगे गाइज, ठीक है। अब हम लोग गाइज सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो गाइज यहाँ से हम लोग करेंगे, तो गाइज हम लोग क्या करेंगे कि अब अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू रखे, ठीक है, शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये तो AN हमारा एज इट इज रहेगा, कोई मतलब नहीं है हमें इससे। यहाँ पे गाइज हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 54 है यानी कि 53D गाइज, ठीक है, और प्लस में 132 हमारा चल रहा है, ठीक है गाइज। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ये दिया हुआ है इसमें हम
अपनी ए और डी की वैल्यूज को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे गाइज, हमें एपी में दी हुई है, यहाँ से हम लोग ए और डी की वैल्यूज को निकालेंगे। तो ए एन तो एज इट इज रहेगा गाइज, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है यानी कि 3 प्लस 53 इंटू डी। डी गाइज कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे यानी कि 15 माइनस 3 करेंगे गाइज तो 12 निकल कर आएगा। तो यहाँ 12 हुआ और प्लस में 132 हुआ गाइज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइज, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 53 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारा कैरी आया तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब गाइज हम लोग यहाँ पे 132 को एज इट इज रखेंगे। अब तो तीनों को ऐड कर देंगे गाइज तो हमारे पास कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो गाइज ये तो हमारी ए एन की वैल्यू आ गई, यानी कि गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि ए एन इज इक्वल टू 771 आया, ठीक है गाइज। इससे गाइज हमारा ये क्लियर हो गया कि जो हमारी ए एन की वैल्यू निकल कर आई है वो गाइज 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है गाइज, यानी कि ये। अब गाइज हम लोगों ने ए एन की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब गाइज इस वैल्यू का यूज करके हम लोगों को हमारी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि टर्म बताना है कि अब हमारा टर्म कौन सा है, ठीक है गाइज। तो हम लोग अपने टर्म के लिए करते हैं अब। तो गाइज यहाँ पे करेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज, कौन सा, नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइज, ठीक है। तो गाइज ए एन इज इक्वल टू हमारा निकल कर आया 77.1। अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 771 इज इक्वल टू ए प्लस एन एज इट एज रहेगा क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और गाइज डी हम लोग पता कर चुके हैं 12 है हमारी, और ए गाइज हम लोग पता कर चुके हैं कितनी है, 3 है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 771 माइनस 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू गाइज n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ हुआ हमारा 768 गाइज, एंड यहाँ पे हम लोग गाइज 12 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा n माइनस 1, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास हो जाएगा 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब गाइज 64 है और इधर माइनस का 1 है तो गाइज n इज इक्वल टू हमारे पास 65 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 64 में ऐड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास हुआ n इज इक्वल टू 65। तो फाइनली गाइज हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा n की वैल्यू है वो 65 है। इससे हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा 65th टर्म गाइज हमारा 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड गाइज आप लोग रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज।